नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ मेंबर पेंशन बेनिफिट्स के बारे में। जानेंगे कितनी पेंशन मिलेगी आपको। ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा औसत वेतन के आधार पर होती है। जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जो है जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना को 16 नवंबर 1995 से लागू किया है। यह योजना 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लेती है, जिसमें सिर्फ सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। लेकिन नई योजना के तहत अब सदस्य दुख में भी पेंशन पाने के हकदार होते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। पेंशन योजना का प्रावधान। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्य को पेंशन पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होता है। 10 वर्ष की अंशदायी सदस्यता एक सदस्य को पेंशन का हकदार बनाने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तक अंशदान करना होता है। 58 वर्ष की आयु सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन ले सकता है, चाहे वह सेवा में हो या ना हो। 50 वर्ष की आयु में पेंशन। यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो वह भी पेंशन का हकदार होता है, लेकिन इस स्थिति में पेंशन की दरें कम होती हैं। 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन में 4% की जो है वो कमी आ जाएगी। पेंशन की गणना कैसे होती है? पेंशन की गणना दो मुख्य आधार पर होती है। पेंशन योग्य सेवा, जितने वर्षों तक सदस्य पेंशन फंड में अंशदान किया है। सेवानिवृत्ति के पूर्व 60 माह का औसत वेतन, कितनी सैलरी आपको मिलती है ये जानना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी पेंशन मिलेगी तो आप हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov पर जाकर के ऑनलाइन सर्विस बॉक्स में उपलब्ध इडली पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अपना विवरण दर्ज करने पर अपनी पेंशन की सही राशि का अनुमान लगा सकते हैं। विशेष बोनस। यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो 2 वर्ष का बोनस भी दिया जाता है। घटी दरों पर पेंशन। सामान्य 58 वर्ष की आयु पर सदस्य को पेंशन दी जाती है, किंतु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले रिटायर हो जाता है तो उसे घटी दरों पर पेंशन भी दी जाएगी। पेंशन को स्थगित करना। यदि 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयु तक पेंशन को स्थगित करता है तो उसे 59 वर्ष की आयु पर 4% और 60 वर्ष की आयु पर 8% की वृद्धि के साथ पेंशन मिलेगी। पेंशन फंड में अंशदान जारी रखना। यदि 10 वर्षों तक की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी है और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान जारी रख सकता है। इससे उसकी पेंशन की गणना 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन में भी शामिल हो जाएगा, जिससे अधिक पेंशन मिलेगी। तो यह जानकारी पीएफओ पेंशन योजना के बारे में। आशा है कि आपको यह जानकारी दोस्तों उपयोगी लगी होगी और इस तरह की जानकारी के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।